नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो इस प्रकार है। पहला, 68.2% ऑफ अंडर 5 डेथ्स, अंडर 5 मतलब 5 साल की उम्र तक के बच्चों की मृत्यु इन इंडिया, भारत में, ड्यू टू चाइल्ड मैटरनल मेलन्यूट्रिशन, किसके कारण? बच्चे और उसकी माँ की जो पोषकता है उसकी वजह से वह बहुत कम क्वांटिटी या कम क्वालिटी का पोषण लेते हैं। यूपी टॉप, उसमें यूपी टॉप पर है। किसने बताया? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2000 से 2017 तक ये इन लोगों ने आंकड़े बताए हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि इस बार का जो आंकड़ा है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी का, उसमें किसने टॉप किया, तो उसमें आप बताएंगे यूपी ने टॉप किया। अब इसमें आते हैं क्या। इन अकॉर्डेंस विथ 2 पेपर्स ऑन चाइल्ड सर्वाइवल पब्लिश्ड बाय इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव, टाइटल क्या था? सब नेशनल मैपिंग ऑफ अंडर 5 एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी ट्रेंड्स इन इंडिया, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017। ओके, चाइल्ड एंड मैटरनल malnutrition was the predominant risk factor in India as it attributed, अब देखिए आंकड़े क्या थे, जरा ध्यान सुनना। 68.2% ऑफ अंडर 5 डेथ्स, कितने? अंडर 5 68.2% डेथ हुई हैं। वाइल, जबकि लो बर्थ वेट मतलब जिनका वजन कम था एंड शॉर्ट जेस्टेशन और समय से पहले हो गए थे, लेड टू 83.0%, कितने परसेंट है दोस्तों? 83.0% ऑफ न्यूनेटल डेथ इन 2017, 2017 का आंकड़ा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ 10.8% ऑफ अंडर 5 डेथ, जितने भी 5 साल कम उम्र के बच्चों की मृत्यु होती है उनमें से 10.8% जो होते हैं वह अनसेफ वाटर और सैनिटेशन के कारण होते हैं, एंड 8.8% होते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। मतलब कि हमारे देश में जो मृत्यु का आंकड़ा है वह 68.2% है 5 साल से छोटे बच्चों की जो मृत्यु का आंकड़ा है, जबकि उसमें से 83% वो लोग हैं जो पैदा होने के बाद कम वजन या समय से पहले होना, इसके कारण। दूसरा, 10.8% जो मृत्यु होती है वो होती है अनसेफ वाटर और सैनिटेशन, मतलब कि हाइजेनिक चीज़ नहीं मिलती उनको। तीसरा, 8.8% होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, किसकी वजह से? वायु प्रदूषण की वजह से। सो दोस्तों, ये आंकड़ा था ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2000 से 17 तक का। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। पीएम मोदी अनाउंसेस ₹20 lakh करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज एंड लॉकडाउन 4.0। तो पीएम मोदी ने अनाउंस किया है 20 लाख करोड़ का स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, और किस लिए किया, क्यों किया, वो देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस ₹20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज इक्विवेलेंट टू अबाउट, जो किसके बराबर है? इंडिया की 10% जीडीपी के बराबर है। कितना है? इंडिया की 10% जीडीपी के बराबर। दिस पैकेज इज एन एफर्ट, यह एक प्रयास है, टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी विच इज फेसिंग डाउनवर्ड ट्रेंड एंड लॉकडाउन इम्पोज्ड टू कंटेन कोविड-19, जो कोविड-19 महामारी की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, उसको दोबारा अच्छी करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। द डिटेल्स ऑफ द प्लान आर डब्ड एज, और जो इस बार इस प्लान है उसके सारे डिटेल्स को जो नाम दिया गया है वह दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या दिया दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत अभियान, मतलब कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। भारतीयों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब कि जो भी करे अपने ऊपर निर्भर हो करे। छोटा सा एग्जांपल, मान लो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, वह कैसे आत्मनिर्भर होंगी? जब हम अपने देश की बनी हुई चीज़ें लेंगे। सो दोस्तों, अब से हमें मेड इन इंडिया का टैग देखकर ही चीज़ों खरीदना
चाहिए अगर हम देश की स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो। ओके, विच इज टू बी प्रोवाइडेड बाय, जो प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा 13 मई 2020 को। ठीक है, पीएम मोदी स्टेटेड द 5 पिलर्स ऑफ इंडिया, पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 5 स्तंभ हैं। क्या हैं? भारत के 5 स्तंभ। कौन से? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। दैट मीन्स अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना प्रणाली एंड जनसांख्यिकी और मांग। तो दोस्तों सवाल आ सकता है कि जो पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था उसमें उन्होंने भारत के 5 पिलर कौन से बताए थे? तो आपको पता होना चाहिए, अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन कमेटी रिकमेंड्स बैन यूज ऑफ टीबी ड्रग ऑन क्रॉप्स। रजिस्ट्रेशन कमेटी ने अब रजिस्ट्रेशन कमेटी क्या होती है? रजिस्ट्रेशन कमेटी आती है CIBRC के अंडर, मतलब कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंडर आती है रजिस्ट्रेशन कमेटी। इसने रिकमेंड किया है कि जो टीबी की दवाई हम यूज़ करते हैं, किस तौर पर, जो टीबी की दवाई हम बैक्टीरियल डिसीज कंट्रोल करने के लिए खेतों में यूज़ करते हैं, 2 दवाई के नाम हैं। एक है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक है टेट्रासाइक्लिन। इसका इस्तेमाल हम अपने फसलों पर बिल्कुल ना करें और इस रिकमेंडेशन को, इस विकल्प को एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्या कर लिया गया दोस्तों? इस सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया गया है। द आरसी हेल्ड इट्स 414th मीटिंग ऑन 1 मई 2020। 1 मई 2020 को 414वीं मीटिंग रखी गई थी आरसी की। कहाँ पर? इसके जो चेयरमैन थे वो SK मल्होत्रा, जो कि एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं एंड चेयरमैन हैं रजिस्ट्रेशन कमेटी के। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने ये किया था। और जो हमारे एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियल डिसीज कंट्रोल में इनकी मात्रा आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट होता है 9% और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 1%। तो इन्होंने यह रिकमेंड किया, इन्होंने यह सिफारिश की कि इन दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए, जबकि हमारे पास इनके अल्टरनेट और भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन से 2 ड्रग हैं जिसको बैन किया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन में कौन सा सॉल्ट है? स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, जो कि 9% पाया जाता है। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 1% पाया जाता है। किसकी चेयरमैनशिप में ये मीटिंग हुई? ये हुई मिस्टर SK मल्होत्रा। किसकी? मिस्टर SK मल्होत्रा, जो एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं और चेयरमैन है रजिस्ट्रेशन कमेटी के। ठीक है दोस्तों, आइए कौन सी मीटिंग हुई थी? 414th मीटिंग 1 मई 2020 को। और CIBRC की फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। आइए नेक्स्ट, नंबर 4 न्यू प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है 4 नए चीज़ों को। उनके नाम बताता हूँ अभी, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन के लिए आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, उसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री हेडक्वार्टर चेन्नई में, जो हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में, उसने एक 4 नए उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया है, भौगोलिक संकेत की उपाधि दी है। वो 4 कौन से हैं? झारखंड सोहराय खोवर। क्या दोस्तों? झारखंड की सोहराय खोवर पेंटिंग है। क्या है? सोहराय खोवर पेंटिंग, जो कि एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक कला है। क्या है? ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट, एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला। दूसरा, तेलंगानाज तेलिया रूमल क्लोथ। क्या दोस्तों? तेलंगानाज तेलिया रूमल क्लोथ,
एन इंट्रिकेट हैंडमेड वर्क विद कॉटन लूम। क्या है दोस्तों? तेलंगाना का तेलिया रुमाल कपड़ा कपास लूम के साथ एक जटिल हस्तनिर्मित काम है इस पे। तीसरा, थंजावुर नेटिव वर्क्स। क्या दोस्तों? थंजावुर नेटिव वर्क्स जो कि पित वर्क्स है, पित काम होता है तंजावुर नेटिव वर्क्स पर। चौथा, अरबावुर। क्या दोस्तों? अरम्बावुर वुड कार्विंग्स। क्या दोस्तों? अरम्बावुर वुड कार्विंग्स जो कि तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य की नवीनतम स्वरूप है। और इन सबको जेआई का भौगोलिक संकेत का टैग मिल चुका है दोस्तों। याद रखना इन चारों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे जब आप एग्जाम देंगे। चारों का नाम याद रखना। झारखंड का सोराय खोवर पेंटिंग है, तेलंगाना का टेलिया रुमाल क्लोथ है, और तंजावुर और नेटिवर्क्स है, और अरम्बावुर वुड कार्विंग्स है किसका? तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट नंबर 5, ICMR NCDC to initiate a population-based sero survey in selected district to monitor coronavirus prevalence। आइए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की तो आई थिंक अब तक आपको फुल फॉर्म याद हो चुकी होगी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल are set to initiate a population based sero survey in selected districts in collaboration with key stakeholders and state health departments so as to monitor the trend of COVID-19 infection as district level, as there is a need to establish systematic surveillance for SARS-CoV-2 infection in all districts of the country। Indian Council of Medical Research, National Center for Disease Control प्रमुख हित धारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सीरो सर्वेक्षण शुरू करने के लिए तैयार है ताकि कोविड-19 की प्रवृत्ति पर नजर रखी जा सके। जिला स्तर पर संक्रमण, क्योंकि देश के सभी जिलों में SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए व्यवस्थित निगरानी स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। आइए दोस्तों नंबर 6, इन ए फर्स्ट POKs गिलगिट बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद इंक्लूडेड इन द मेटियोलॉजिकल फोरकास्ट लिस्ट ऑफ IMD। देखिए दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण है चीज ये, आपको जहाँ खुशी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। इन द मिडस्ट ऑफ कोरोना वायरस COVID-19 क्राइसिस द रीजनल मेटियोलॉजिकल सेंटर ऑफ द इंडियन मेटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोरोना वायरस संकट के बीच भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या किया? has included the areas of Gilgit Baltistan and Muzaffarabad which are parts of POK Pakistan occupied Kashmir in its weather forecasting for the first time। तो क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों को शामिल किया है जो इसके POK पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से हैं। कहाँ के हिस्से हैं? POK के हिस्से हैं। मौसम का पूर्वानुमान, पहली बार ऐसा किया गया है दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने POK के एरिया का भी मौसम बताया है, उसका डिटेल अपने पास रखी है। इसका मतलब आइए, द डिपार्टमेंट टेकन दिस डिसीजन एज इट सेज दैट इट इज ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड द कंट्री ऑलवेज मेंटेन्स इट्स पोजीशन दैट POK बिलोंग्स टू इंडिया। और विभाग ने यह निर्णय क्यों लिया? यह निर्णय लिया क्योंकि यह कहना है कि भारत का एक हिस्सा कि जो POK है वह भारत का एक हिस्सा है और देश हमेशा अपनी स्थिति बनाए रखेगा या बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको क्या पता लगा? कि इससे पता ये लगा जिस तरह जम्मू कश्मीर में वहाँ कब्जा खत्म हो गया, उसी तरह जो POK है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर भी ये चीज़ होने वाली है। आइए दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया रैंक 74th, स्वीडन टॉप्स WEF's ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में इंडिया ने 74th रैंक हासिल की है। और आपको जाने खुशी होगी 2019 में इसकी रैंक 76 थी। इसका मतलब 2 रैंक ऊपर बढ़ा है। लेकिन टॉप किसने किया है? टॉप किया है स्वीडन ने। पहले नंबर पर स्वीडन है, उसके बाद सेकंड पर स्विट्जरलैंड है और थर्ड पर फिनलैंड है। तो याद रखना दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर स्वीडन है, और सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड है, थर्ड पर फिनलैंड है। और हमारे इंडिया की रैंक क्या है? 74। किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। तो याद रखना दोस्तों, द इंडेक्स इज ए कंपोजिट स्कोर ऑफ 40 इंडिकेटर्स benchmarks 115 countries on the current performance of their energy system, the readiness for transition to a secure, sustainable, affordable and inclusive future energy system. That means सूचकांक 40 संकेतकों का एक समय स्कोर है। अपनी ऊर्जा प्रणाली वर्तमान प्रदर्शन पर 115 देशों और एक सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी भविष्य की ऊर्जा प्रणाली में संक्रमण के लिए तत्परता बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में 74th रैंक है भारत की, और 2019 में क्या थी? 76 थी। तो क्वेश्चन कभी कभी लास्ट ईयर कभी आ जाता है, तो उसको ध्यान रखना कि 76 थी 19 में और अब आके 74th रैंक है। आइए नेक्स्ट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसने भारत को कोविड-19 से फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए $1 बिलियन का लोन दिया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड इंडियन इकोनॉमी विच इज फेसिंग ह्यूमन सोशल इकोनॉमिक लॉसेज ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारतीय जो मानव, सामाजिक और आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, उनसे निपटने के लिए, उनसे जूझने के लिए, उनसे ऊपर आने के लिए ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने लोन दिया है। ठीक है, और ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स आपका 5 देशों का समूह है, दैट इज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, आइए, किसने दिया? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। कितना दिया? $1 बिलियन। ठीक है, आइए, सीडीसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के सीडीसी क्या है? सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज प्रोमिस किया है 3.6 मिलियन, मतलब कि 27 करोड़ रुपए देने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और फर्स्ट ट्रांच ऑफ फंडिंग टू हेल्प इन स्ट्रेंथ, जो पहली ट्रांच हुई है, जो पहली किस्त आई है, उसने क्या किया है? स्ट्रेंथ द इंडिया टू विद कॉम्बैट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक एंड टू इंक्रीज द लेबोरेटरी कैपेसिटी ऑफ SARS-CoV-2 टेस्टिंग एंड टू हेल्प मोलिकुलर डायग्नोस्टिक एंड सेरोलॉजी। दैट मीन्स कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए, भारत को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए धन की पहली किस्त 3.6 मिलियन 27 करोड़ देने का वादा किया है। और SARS-CoV-2 परीक्षण की प्रयोगशाला क्षमता को बढ़ाने के लिए और आणविक निदान और सेरोलॉजी की मदद करने के लिए यह हेल्प हो रही है। आइए नेक्स्ट, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। ध्यान रखना, अभी हमने कौन सा पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, अब हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। दी कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु कर्नाटक हैज वोन द स्काई ट्रैक्स अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों? स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। मतलब कि सेंट्रल एशिया का और इंडिया का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड हमारे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। इट रैंक्स 68 इन वर्ल्ड टॉप 100 एयरपोर्ट्स, जो पूरे विश्व के 100 टॉप एयरपोर्ट हैं
उसमें से इसका नंबर 68 है, 68वीं रैंक है। अब जानते हैं पहले पे कौन सा है। तो दोस्तों पहले पे है सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर में है। दूसरा है टोक्यो हमेडा एयरपोर्ट जो कि जापान में है। तीसरा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतार में है। और हमारा किस नंबर पर है, 68 नंबर पर है। कौन सा अवार्ड मिला है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है। तो याद रखना दोस्तों, इंडिया की आपको दो जगह पोजीशन पता लगी है, एक तो ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स में जो कि 74th है, एक वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड में जो कि स्काई टैक्स अवार्ड मिलता है, जिसमें कि आपका एक एयरपोर्ट 68th पोजीशन पे है। आइए नेक्स्ट, मनोज आहूजा। अब यहाँ पर कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। मनोज आहूजा सीनियर IAS ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ ऑफ CBSE। क्या हुए, न्यू चीफ ऑफ CBSE। ठीक है। अनुराग जैन वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अनुराग जैन वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। एंड वी विद्यावती ऑफ द 1991 बैच ऑफ कर्नाटका कैडर एज द डायरेक्टर जनरल। क्या नियुक्त हुई हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। और ये कब हुआ, इफेक्टिव फ्रॉम 12 मई 2020। तो यहाँ पर आपको 3 नियुक्ति बताई गई हैं, और भी हुआ, उनके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तब तक के लिए ये 3 ध्यान रखिए। मनोज आहूजा ये CBSE के नए चीफ, वी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल, अनुराग जैन वाइस चेयरमैन ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों। आइए, अखिल कुमार री इंडक्टेड इनटू नाडा डिसिप्लिनरी पैनल। सो फॉर्मर कॉमनवेल्थ गेम पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार 39 वर्षीय को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। फिर से ध्यान रखना, फिर से शामिल किया गया है। अखिल कुमार अभी क्या करते हैं, अखिल कुमार वर्तमान में ACP गुरुग्राम है हरियाणा के रूप में कार्य करते हैं। वे एक ओपन गार्डेड बॉक्सिंग शैली का अभ्यास करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये नाडा क्या है, नाडा क्या है दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी टाइम कि मान लो इस खिलाड़ी का टेस्ट हुआ है, डोपिंग टेस्ट हुआ है, डोप टेस्ट हुआ है, और ये उसमें पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए इसको खेल से बाहर निकाला जा रहा है। सुना होगा आपने जी। तो वही है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। यह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत बनी थी। और कब बनी थी, 24 नवंबर 2005 को। ठीक है दोस्त, ये इसलिए बनी थी जिससे कि भारत के खेल डोप फ्री हो सकें, कोई भी उसमें नशे की चीज़ लेकर ना खेले। ठीक है ना। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि आपका जो भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वह एंटी डोप कोड को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, एक अच्छे स्तर पर जाए लेकिन बिना किसी नशे के जाए। ओके दोस्तों। आइए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इज द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन ऑल इट्स फॉर्म्स इन इंडिया। आइए दोस्तों, नेक्स्ट 13 MSME मिनिस्ट्री लॉन्चेस चैंपियंस पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लॉन्च चैंपियंस पोर्टल। अब ये चैंपियंस पोर्टल क्या है, ध्यान सुनना बहुत गौर से। क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। क्या तो चैंपियंस क्या है, याद रखना, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ पोर्टल। टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द सिस्टम यूटिलाइजेज मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT टूल्स।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय में प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली के पोर्टल उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं के निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग का शुभारंभ किया है। प्रणाली आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT उपकरणों का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य क्या है? टू असिस्ट इंडियन MSME टू बिकम नेशनल ग्लोबल चैंपियंस इन द बिग लीग। बड़े लीग में भारतीय MSME के राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन बनने की सहायता करेगा, उनको वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाएगा। आइए नेक्स्ट, TVS ग्रुप IITM डेवलप ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस जिसका नाम है सुंदरम वेंटेगो। क्या नाम है दोस्तों? सुंदरम वेंटेगो। तो TVS जिसका फुल फॉर्म है तिरुकुरुंगुडी वेंगराम सुंदरम ग्रुप, द सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैव जॉइंटली डेवलप्ड अ लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंस डिवाइस। क्या बनाया इन्होंने? TVS ने और IIT मद्रास ने संयुक्त रूप से एक कम लागत वाले स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है जिसे सुंदरम वेटांगा कहा जाता है। यह करेगा क्या? दैट विल बी यूजफुल इन रिमोट एंड रूरल एरियाज वेयर वेंटिलेटर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल एंड वुड हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट कोविड-19। जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी होगा जहां वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है और पोस्ट कोविड-19 का बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका ये आपको हेल्प भी करेगा ब्रीथिंग सपोर्ट के लिए। जो पेशेंट हैं जो कंट्रोल एंड ऑटोमेटेड स्क्वीजिंग ऑफ ए सेल्फ इन्फ्लेटिंग ऑफ और अम्बू बैग, ये आपको सांस लेने में मदद करेगा। आइए नेक्स्ट, नाम क्या है? सुंदरम वेंटागो। किसने बनाया? TVS ग्रुप और IITM ने साथ में मिलकर बनाया है। उत्तराखंड CM लॉन्चेज होप ए पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ। उत्तराखंड ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। अब वह क्या है? चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर टू क्रिएट, किस लिए? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन देयर एक्सपर्टाइज एंड टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विशेषज्ञता में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल हर जगह एक पोर्टल की शुरुआत की है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उनके कौशल के अकॉर्डिंग। आइए नंबर 16, तो नंबर 16 क्या है दोस्तों? नंबर 16 है आपका मध्य प्रदेश CM शिवराज सिंह चौहान रिलॉन्च संबल योजना फॉर दलित ट्राइबल्स एंड पुअर। तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है? संबल योजना, क्या किया दोस्तों? संबल योजना शुरू की है। क्यों की है? टू स्ट्रेंथन द लाइव्स ऑफ द पुअर, गरीबों की, SC की, ST की, इन समुदायों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग देम, उनको सिक्योरिटी देकर, राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ही ट्रांसफॉर्म ₹41.33 करोड़ टू 1903 बेनिफिशियरी अकाउंट। चौहान ने गरीबों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को समुदाय को जन्म से मृत्यु तक अधिकार प्रदान करके उनके जीवन को मजबूत करने के लिए संबल योजना को फिर से शुरू किया। उन्होंने 1903 लाभार्थियों के खाते में 41.33 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि दोबारा, क्या लिखा दोस्तों? यहाँ पे लिखा है कि दोबारा किया है, इसका मतलब ये चीज़ पहले भी हुई होगी। कब हुई होगी दोस्तों? ये चीज़ पहले भी हुई होगी। तो संबल योजना शुरू की हुई थी
अप्रैल 2018 में। कब हुई दोस्तों? अप्रैल 2018 में हुई थी, जिसमें कि 703 करोड़ खर्चा किया गया था, 703 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द, एक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, किसको? गरीबों को और SC ST जनजाति और पिछड़ी जातियों को। कब से? जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म से लेकर मृत्यु तक जनजातियों को संपूर्ण सुरक्षा देने के लिए यह स्कीम या यह संबल योजना चलाई गई थी। आइए नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी डिस्कवर्ड न्यू वन इन ए मिलियन सुपर अर्थ। ये कुछ साइंस की बातें आ चुकी हैं। एक जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, कहाँ के? यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के। कहाँ के दोस्तों? यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी, जो कि न्यूजीलैंड में है, लेड बाय, जिसको कि डॉक्टर एंटोनो हेरेरा मार्टिन और एसोसिएट प्रोफेसर माइकल एल्ब्रो डिस्कवर किया है एक न्यू सुपर अर्थ, एक नए बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह है जो हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच है। और यह बिल्कुल ऐसा ग्रह है जिसका साइज और जिसका ऑर्बिट, कक्षा बिल्कुल हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। ठीक है दोस्तों। सेकंड, 18th वाला, दिस साउथ अफ्रीकन एंड US साइंटिस्ट यूज मीरकट टेलीस्कोप। ध्यान रखना, कुछ खास है। मीरकट टेलीस्कोप से सोल्व की है मिस्ट्री ऑफ एक्स गैलेक्सीज। अभी एक्स गैलेक्सीज एक्चुअल में थी क्या? एक्स गैलेक्सीज एक्चुअल में थी क्या? मीरकट टेलीस्कोप से क्यों देखी गई? ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन, कहाँ? साउथ अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम साराओ कहते हैं, US नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी NRAO, द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेटोरिया एंड रोड्स यूनिवर्सिटी, जो दोनों ही कहाँ पे हैं? साउथ अफ्रीका में, हैव यूज्ड, इन्होंने मीरकट टेलीस्कोप इस्तेमाल किया है लॉन्ग लास्टिंग पजल, जो बहुत पहले से पजल थी एक्स शेप्ड रेडियो गैलेक्सीज की, उसको दूर करने में। यह कहा जाता था कि कुछ गैलेक्सी हैं जिनसे कि एक्स शेप रेडियो वेव्स निकलती हैं ब्लैक होल से, दैट हाइड एट देयर सेंटर, जो उसके सेंटर में आकर छिप जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी पता लगाया है इन साइंटिस्ट ने। आइए नेक्स्ट, फॉर्मर नेशनल टी चैंपियन मनमीत सिंह वालिया पास्ड अवे। ये दुखद सूचना है कि पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया आज हमारे बीच नहीं रहे। 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, और इनका निधन हुआ था 12 मई 2020 को। इनको दिक्कत थी ALS, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की, एक डिसीज है जो होती है मोटर न्यूरॉन डिजनरेशन से। जब मोटर न्यूरॉन काम करना बंद कर देती है, जिससे कि वॉलंटरी मसल इम्पेयरमेंट, मांसपेशियों में दिक्कत आना शुरू हो जाता है, उस से सफ़र थे ये, और उसकी वजह से निधन इनका हो गया। दूसरी दुर्घटना है ग्रैमी विनिंग, एक ग्रैमी विजेता सिंगर बेटी राइट पासिस अवे एट 66। बेटी राइट जो एक सिंगर थी, ये इनका भी निधन हो गया 66 साल की उम्र में। ठीक है दोस्तों, इनका नाम था बेसी रेजिना नोरिस। क्या नाम दोस्तों? बेसी रेजिना नोरिस, जिनको कि हम स्टेज के नाम पे इनका बेटी राइट इस नाम से ज़्यादा जानते हैं। यह रिदम और ब्लूज सिंगर थी, सॉन्ग राइटर थी, बैकग्राउंड वोकलिस्ट थी। ये 66 साल की उम्र में मियामी फ्लोरिडा US में निधन हुआ इनका, ड्यू टू कैंसर की वजह से। यह फ्लोरिडा में इनका जन्म हुआ था 21 दिसंबर 1953 को। ठीक है दोस्तों, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स थे। एक लास्ट स्लाइड एज यूजुअल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनाइटेड वी फाइट म्यूजिकल क्रिएशन रिलीज्ड बाय ICCR टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए, किससे? कोविड-19 से लड़ने के लिए ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस,
हैज़ अनवेल्ड ए म्यूजिकल क्रिएशन, इन्होंने एक म्यूजिकल क्रिएशन को ओपन किया है, सामने लाए हैं, जिसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट, एक साथ लेकर हम लड़ते हैं। मतलब विच वाज रिटन, जो लिखी गई है और कंपोज की गई है बाय जॉय एल्वेयर्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। द इंडियन एम्बेसी स्टेटेड दैट द सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा सॉन्ग डेडिकेट किया गया है, तो आप बताएंगे यूनाइटेड वी फाइट। नेक्स्ट, 177 न्यू मंडीज फ्रॉम 10 स्टेट्स, 10 राज्यों से 177 नई मंडियां, नए राज्यों और यूटीज यूनियन टेरिटरीज से इंटीग्रेटेड विद द ई नैम से जोड़ दी गई हैं। प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए 177 नई मंडी जोड़ दी गई हैं 10 राज्य और यूनियन टेरिटरी से ई नैम में। ठीक है दोस्तों, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन, ये काम क्यों किया गया? एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए और फार्मर्स को फैसिलिटी देने के लिए कि वे अपना सामान कटाई के बाद आराम से ऑनलाइन पोर्टल पर बेच सके। ठीक है दोस्तों, यह किया किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगली स्लाइड में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।